हेलो गाइस। आज हम एंटी कन्वर्जन ड्रग्स में इंजेक्शन लोराज़ेपाम को समझेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन समझेंगे, डोज कैलकुलेशन समझेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक क्विक एक्शन ड्रग है, यानी इसका देते ही तुरंत इफेक्ट देखने को मिलता है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, 4 से 6 घंटे 8 घंटे तक इसका जो इफेक्ट रहता है। तो हमको पेशेंट का कन्वर्जन रोकना है तो लंबे समय तक हमको पेशेंट का जो कन्वर्जन रोकने में हेल्प मिलती है। लेस रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ये, मतलब जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का जो रिस्क है इसको देने के बाद वो कम है। लेस रिस्क ऑफ लो ब्लड प्रेशर, तो ये बीपी पेशेंट का जो है फॉल कम करता है या फिर नहीं करता है। और हम एज ए सडेशन की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लीवर फेलियर के पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट का लीवर फेलियर में है या फिर लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको इसको जो है कम यूज़ करना है, कॉन्शियसली यूज़ करना है। ये जो मार्केट में अवेलेबल है 2 mg पर ml का एम्प्यूल मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह का इंजेक्शन दिखता है, ये लोपेस के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके इंडिकेशन समझ लेते हैं। ये एक एंटी कन्वर्जन ड्रग्स की तरह यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोपी प्रोसीजर की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। कोई एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है तो हम उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थीसिया एजेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अनकंट्रोल्ड स्टेटस एपिलेप्टिक्स जो है पेशेंट का, अगर पेशेंट को एपिलेप्सिस है और पेशेंट को कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक्यूट पैनिक अटैक में अगर पेशेंट बहुत डरा हुआ है, पैनिक अटैक हुआ है पेशेंट को, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं। जो प्रेगनेंसी है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, शॉक के पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और जो लीवर फेलियर के पेशेंट हैं उनमें हम समझ चुके हैं ये पहले से ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और कोमा के पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकता है। और एक्यूट पल्मोनरी इनसफिशियंसी है, अगर पेशेंट को ब्रीदिंग कोई समस्या है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें जो है इसको कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और स्लीप एपनिया के पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट में हम समझते हैं कि पेशेंट को एपनिया है तो इसमें हम इसको कम यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी वजह से एपनिया हो सकता है। पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज हो सकता है, पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो रुक सकती है, ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो सकता है, हाइपोटोनिया हो सकता है, पेशेंट की जो मसल टोन है वो स्लो हो सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है। अब नॉर्मल आई मूवमेंट पेशेंट का देखने मिलेगा। कन्फ्यूजन हो सकता है पेशेंट को हेल्यूसिनेशन हो सकती है, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। तो ये सब जो है कॉम्प्लिकेशंस या जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं पेशेंट के, साइड इफ़ेक्ट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी डोज कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं कि पेशेंट को कितनी डोज देनी है, कब देनी है और किस हिसाब से देनी है। इसकी जो डोज़ है वो 0.05 mg से 0.1 mg पर केजी पर डोज़ है। और पेशेंट का इतनी डोज़ में अगर कन्वर्जन कंट्रोल नहीं होता है तो मैक्सिमम डोज़ है पेशेंट की 4 mg तक हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ओवर 2 to 5 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। और 4 से 8 घंटे 8 आवरली 4 आवरली हम इसको 4 से 8 घंटे में जो पेशेंट की डोज़ है वो रिपीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट का कन्वर्जन नहीं रुकता है तो मे बी रिपीट डोज जो है 10 से 15 मिनट में हम इसकी दे सकते हैं। और जैसे कि हम समझ चुके हैं कि जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है वो कम कॉज करता है ये, तो लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ये। और इसका जो हम कंपैरिजन करते हैं डाइज़ापाम से, मिडाज़ोलाम से, तो उसके कंपैरिजन इसका जो अफेक्ट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इफ़ेक्ट रहता है इसका डाइज़ापाम और मिडाज़ोलाम के अकॉर्डिंग। और जो हम पेशेंट को मोस्टली जो डोज़ हम देते हैं वो 0.1 mg पर केजी से हम पेशेंट को डोज़ देते हैं। ये स्टैट डोज़ हम देते हैं। इसका कभी भी हम स्टैट डोज़ हम हमेशा ओनली देते हैं। पेशेंट को कभी भी हम इन्फ्यूजन नहीं लगाते हैं। क्योंकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए हम इसकी कभी भी ड्रिप जो है या इन्फ्यूजन हम नहीं लगाते हैं। इसका इफ़ेक्ट 4 से 6 घंटे 8 घंटे तक रहता है। इसकी जो डोज़ कैलकुलेशन है वो समझ लेते हैं। डोज़ कैलकुलेशन से पहले हम समझते हैं कि पेशेंट को
ये जो न्यूनेट्स होते हैं इनकी जो डोज कैलकुलेशन है बहुत ही स्पेसिफिक होती है। तो स्पेसिफिक डोज कैलकुलेशन होने की वजह से हमको हमेशा इंजेक्शन जब भी देना है तो पेशेंट को इंजेक्शन हमेशा डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करके ही हमको इसकी डोज़ निकालनी है। ऐसा नहीं है कि हमको 2 mg का इंजेक्शन है और उसमें से 0.1 mg इंसुलिन से ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमको पहले इंजेक्शन को डाइल्यूट करना है, उसके बाद ही उसमें से हमको इंजेक्शन की डोज जो है निकालनी है, डाइल्यूट करनी है। तो डोज कैलकुलेशन हमको करनी है तो इसका 1+9 का हम जो है डाइल्यूशन बनाते हैं। 1 ml का एम्प्यूल होता है तो ये 1 ml का एम्प्यूल होता है तो 1+9 हम डाइल्यूशन बनाते हैं। 1 ml इंजेक्शन लोराज़ेपाम लेंगे और 9 ml हम जो है नॉर्मल सलाइन लेंगे, तो 10 ml का जो डाइल्यूशन है वो बन जाता है। इसके हिसाब से हम समझते हैं कि जिसका डोज का कैलकुलेशन फार्मूला है वो है वेट इंटू डोज डिवाइडेड टोटल इंजेक्शन। 2 mg का होता है पर ml में, और हमने इसे 10 ml में डाइल्यूट किया है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, पेशेंट का वेट लिया हमने 1 किलो, 0.1 mg से हमने डोज दी। डोज हम यहाँ पे 0. कुछ भी हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.5 mg हो सकती है, 0.1 mg हो सकती है, 0.05 mg हो सकती है। तो इस हिसाब से डोज कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे डोज लगा सकते हैं। और 2 mg का इंजेक्शन है तो हमने यहाँ पे लिखा है, और 10 ml में हमने इसको डाइल्यूट किया है तो 0.5 ml आ जाता है। 0.5 ml पर kg हमको पेशेंट को डोज देनी है। 0.5 ml हमको पेशेंट को डोज देनी है। अगर 1+ का हमने 1+9 का डाइल्यूशन बनाया है तो पेशेंट को 0.1 mg से डोज जाएगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हम डोज कैलकुलेशन और सिंपल कैसे कर सकते हैं। अगर हमको 0.1 mg से डोज देनी है तो हमको 1+9 के डाइल्यूशन में 0.5 ml पर kg पेशेंट को डोज देनी है। जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि 1 किलो का पेशेंट है हमारे पास, 1 किलो का पेशेंट है तो 1 × 0.5, तो जो पेशेंट की डोज आती है वो 0.5 ml आ जाती है, और 0.1 mg से ये पेशेंट को डोज जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पेशेंट का वेट 2 किलो है, 2 × 0.5 तो 1 ml पेशेंट की जो है डोज हो जाती है। 0.2 mg से ये पेशेंट को डोज जाएगी। और 3 ml 3 kg के पेशेंट के लिए समझ लेते हैं। 3 kg के पेशेंट के लिए हमने 3 × 0.5 ml करना है। सिंपली 0.5 ml हम जब करेंगे तो ये 1.5 ml आ जाता है। 1.5 ml हमको सिंपली डाइल्यूट करके 10 से 15 मिनट में हमको लगा देना है ये, और 0.3 mg पर kg 0.3 mg से ये टोटल डोज पेशेंट को चली जाएगी। 0.3 mg तो है डोज चली जाएगी 0.1 mg पर kg के हिसाब से। तो आई होप आप समझ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।